तो आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही दिलचस्प युद्ध विरामों की जो पिछले 1 साल में हुए हैं और इनसे हमें पता क्या चलता है। चलिए देखते हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जंग का अंत हमें उस जंग से भी ज्यादा कुछ बता जाए? इसी सवाल को लेकर हम आज की ये पूरी पड़ताल करेंगे। देखते हैं कि जब बंदूकें शांत होती हैं तो असल कहानी कैसे बाहर निकल कर आती है। तो हमारे सामने दो मामले हैं, दो संघर्ष, दो परमाणु शक्ति वाले इलाके और दो बिल्कुल अलग अलग तरह के सीज फायर। एक तरफ है भारत पाकिस्तान का टकराव जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, और दूसरी तरफ है अमेरिका और ईरान के बीच का वो लंबा गतिरोध। ये दोनों मामले हैं तो बिल्कुल अलग, पर जब हम इनकी तुलना करते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई को समझने के लिए ना उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम घटनाओं की टाइमलाइन पर एक नज़र डालेंगे ताकि पूरी कहानी साफ हो जाए। तो ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। सोचिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में एक हमला होता है, फिर 7 मई को भारत जवाब देता है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। लेकिन महज 88 घंटे बाद 10 मई को अचानक सब कुछ थम जाता है एकदम से। अब जरा दूसरे केस पर नजर डालते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के उस छोटे तेज संघर्ष से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ बात हो रही है अमेरिका और ईरान की। इनके बीच दशकों से तनाव है, फिर अमेरिका एक तरफा हमला करता है और उसके बाद एक अजीब सा सीज फायर होता है। पर यहाँ खेल अलग है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, झुकने को तैयार नहीं। तो अब जब दोनों मामलों का बैकग्राउंड थोड़ा समझ आ गया है, तो आते हैं सबसे मजेदार चीज पर, वो पहला पॉइंट जहां से तुलना शुरू होती है, सीज फायर का ऐलान। ये एक ऐसा लम्हा होता है ना जो बहुत कुछ कह जाता है। सवाल ये है कि ये ऐलान किया किसने और कैसे किया। और ये देखिए, यही वो ट्वीट है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने का ऐलान भारत या पाकिस्तान ने नहीं किया। नहीं, ये ऐलान किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और वो भी ट्विटर पर। अब ये बहुत ही अजीब बात थी। मतलब सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री के ऑफिस से कोई आधिकारिक बयान आए उससे पहले ही ये घोषणा हो गई। सोर्स ये भी बताते हैं कि ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था जब ट्रंप ने इजराइल लेबनान सीजफायर का ऐलान कर दिया था, और इजराइल इस बात पर काफी नाराज हुआ था। लेकिन भारत ने पब्लिक में इस पर कोई एतराज नहीं जताया। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारत है जिसने किसी तीसरे देश की घोषणा को चुपचाप मान लिया, और दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा था नहीं, बात हमारी शर्तों पर होगी। वो पूरी प्रक्रिया पर अपना कंट्रोल जमा रहा था। ईरान का संदेश साफ था, बात करनी है तो करो, लड़ना है तो लड़ो, पर हमारे तरीके से। लेकिन बात सिर्फ ऐलान पर कंट्रोल करने की नहीं है, ये तो कहानी की बस शुरुआत थी। इसके बाद शुरू होती है असली लड़ाई, यानी परसेप्शन की लड़ाई। देखिए, जमीन पर तो जंग चल ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और जंग लड़ी जा रही थी, इंफॉर्मेशन वॉर। और ये टेबल ये दोनों देशों की मीडिया स्ट्रैटेजी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ ईरान है जिसका टारगेट था पूरी दुनिया, ग्लोबल ऑडियंस, और दूसरी तरफ भारत जिसका सारा फोकस था घरेलू यानी डोमेस्टिक और चुनावी माहौल पर। एक का संदेश था राष्ट्रीय ताकत दिखाना, दूसरे का चुनावी फायदा लेना। ईरान ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने ग्लोबल नैरेटिव पर कब्जा करने के लिए एक बहुत ही सोची समझी और क्रिएटिव स्ट्रैटेजी अपनाई। दुनिया भर में अपनी एम्बेसीज का इस्तेमाल किया एक ही कहानी को फैलाने के लिए। एआई वीडियोस, कार्टून्स, सब कुछ इस्तेमाल किया गया अमेरिकी बुलिंग का मजाक उड़ाने के लिए। और कमाल की बात यह है कि उन्हें कोई खास दूत भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी टीमें पहले से ही तैयार थीं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में कहानी बिल्कुल पलट गई। सोर्स के मुताबिक जैसे ही सीज फायर हुआ, भारत का फोकस इंटरनेशनल स्टेज से हटकर सीधा घर की तरफ मुड़ गया। और ये क्रम देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। 10 मई को सीज फायर होता है, 12 मई को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, और फिर अगले 10 दिनों में 6 राज्यों में रैलियां और रोड शो होते हैं। पेट्रोल पंपों पर जीत के पोस्टर लग जाते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से फोकस तुरंत घरेलू राजनीति पर आ गया। सारा जोर जीत का जश्न मनाने पर था। तो चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। इन सब के बाद कूटनीति के खेल में आखिर हुआ क्या? जियोपॉलिटिकल नतीजे क्या निकले? पावर का बैलेंस कैसे बदला? यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सोर्स के मुताबिक इस पूरे खेल में पाकिस्तान एक बड़े मध्यस्थ के तौर पर उभरता है।
एक ऐसा देश जिस पर अमेरिका, ईरान और चीन तीनों भरोसा कर रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल मुनीर तेहरान में हाई लेवल मीटिंग्स करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी ईरान के साथ डील साइन करने के लिए इस्लामाबाद जाने की बात करते हैं। तो साफ है, पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर काफी फायदा हुआ। और यहीं पर एक जरूरी बात सामने आती है। भारत में जीत के जश्न और रैलियों के शोर में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई बड़े सवाल कहीं खो गए। जैसे कि सीज फायर की शर्तें क्या थीं? क्या आतंक के अड्डों को खत्म करने का जो मकसद था वो पूरा हुआ? ऐलान अमेरिका ने क्यों किया? क्या हमारे विमानों को कोई नुकसान हुआ? ये सारे सवाल, इनका जवाब ही नहीं मिला। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आखिर एक जीत होती क्या है? हम किसे जीत कहेंगे? देखिए, सोर्स यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जियोपॉलिटिकल जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती। असली जीत इस बात में है कि लड़ाई खत्म होने के बाद क्या होता है। क्या कहानी पर आपका कंट्रोल है? क्या आप अपने रणनीतिक मकसद पूरे कर पाए? और क्या दुनिया में आपकी कूटनीतिक हैसियत बढ़ी? तो कुल मिलाकर इन दो कहानियों का निचोड़ यही है। एक सीज फायर जिसका ऐलान किसी और ने किया और जिसके बाद देश में रैलियां शुरू हो गईं, और दूसरा एक ऐसी बातचीत जो पूरी तरह से अपनी शर्तों पर की गई। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज के इस दौर में जब जंग सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है, तो आखिरी चैप्टर लिखता कौन है? वो जिसके पास सबसे बड़ी सेना है, या वो जिसके पास सुनाने के लिए एक बेहतर कहानी है? इस पर